हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक नए सेट के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद किया था? हिंदू और मुस्लिम में जो विवाह होता था उस प्रथा को किस मुगल बादशाह के द्वारा बंद कर दिया गया था? तो शाहजहां के द्वारा हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य शासक अशोक का। मौर्य शासक अशोक का एक उपनाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 1857 क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा डब्ल्यू टेलर ने प्रदान की थी। किसने? डब्ल्यू टेलर ने। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी। हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गढ़ा गया था, अर्थात उसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कर्मयोगिनी का संपादन किसने किया था? कर्मयोगिनी एक प्रकार की पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? तो कर्मयोगिनी का संपादन अरविंदो घोष द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरविंदो घोष द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यह वर्ष 1993 ईस्वी में अस्तित्व में आया, अर्थात इसका उद्भव कब हुआ? वर्ष 1993 में। किसका? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, अर्थात कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन जो कि वर्ष 1926 ईस्वी में हुआ था, उस कांग्रेस के उस अधिवेशन में खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित सदस्य है वह राष्ट्रपति के चुनाव में योगदान नहीं दे सकता, अर्थात मतदान नहीं कर सकता? तो अनुच्छेद 55 अर्थात आर्टिकल 55 के अंतर्गत, आर्टिकल 55 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होगा वह राष्ट्रपति के मतदान में अपना योगदान नहीं देगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके कार्यकाल में बना था? तो यह किसके कार्यकाल में बना था? मेयो के, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते? कबड्डी में हम जानते हैं एक टीम में एक तरफ से 7 खिलाड़ी, अर्थात दोनों टीमों में कुल मिलाकर 14 खिलाड़ी होते हैं, अर्थात 7 खिलाड़ी कबड्डी में। वाटर पोलो में इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में इसमें भी एक टीम से 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पर वॉलीबॉल में इसमें एक टीम से 6 खिलाड़ी होते हैं, अर्थात यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य
यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इससे संबंधित कौन है कलाकार? केलुचरण महापात्रा। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? केलुचरण महापात्रा, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो महारानी एलिजाबेथ को अन्य नाम क्या है? मैडम क्वीन। क्या अन्य नाम है? मैडम क्वीन अन्य नाम से जाना जाता है। किसे? महारानी एलिजाबेथ को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा राजवंश था? तो सबसे पूर्व में कौन सा राजवंश था? मौर्य राजवंश। कौन सा? मौर्य। ठीक, तो मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वाराणसी में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध बाबा काशी की नगरी में काशी विश्वनाथ मंदिर, यह वाराणसी में स्थित मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान का जो प्रमुख अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है वो कौन सा है? अनुच्छेद 76 अर्थात अनुच्छेद 76, आर्टिकल नंबर 76। यह भारत के महान्यायवादी अर्थात भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तबला से संबंधित है? तबला के जो कि जनक माने जाते हैं वह संबंधित है। कौन है? जाकिर हुसैन, इन्हें तबला का जनक माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को। वहीं पर मूंग के अलावा यह उड़द का भी जन्मदाता देश है। कौन? भारत, मूंग और उड़द का। वहीं पर सोयाबीन, सूरजमुखी, इन दोनों का जन्मदाता कौन है? चीन। सोयाबीन का जन्मदाता कौन है? चीन। ठीक, और चना का अफ्रीका। कौन? अफ्रीका। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं? अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसको वास्तुकार अर्थात उसको बनाने वाले कौन है? तो उसके वास्तुकार कौन है? रामवी तुषार। कौन? रामवी तुषार। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश अर्थात अंतिम वंश लोधी वंश था। कौन सा? लोधी वंश। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो प्रमुख रूप से काली मिर्च का उत्पादन भारत के केरल राज्य में किया जाता है। कहां पर? केरल में। काली मिर्च का उत्पादन प्रमुख रूप से भारत के केरल राज्य में किया जाता है। वहीं पर कॉफी का उत्पादन प्रमुख रूप से कहां पर किया जाता है? कर्नाटक में। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? तो भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के कौन? महान्यायवादी, जिनका उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वीडी सावरकर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वीडी सावरकर द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 16वीं सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी का खिताब जीता? तो 16वीं सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी का खिताब इस बार मुंबई की टीम ने जीता है। कहां की टीम ने? मुंबई। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया? किस देश में दुनिया का अर्थात विश्व का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया? तो सोलोमन द्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया है। ठीक,
किस द्वीप में? सोलोमन द्वीप में। ऑप्शन बी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए प्रश्नों के एक नए सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।